जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1, 1.2 पूरा फाइनल हम लोग कर चुके थे। आज से हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.3। ठीक, तो बहुत इम्पोर्टेंट आज का क्लास है। आज जो टॉपिक पढ़ाएंगे इस पर प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा आपसे बन जाएगा। ठीक, तो केवल एक थ्योरी अगर समझते हैं तो 3 क्वेश्चन बनेगा। ठीक ना, और टोटल आपको इसमें 9 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा इसमें, पहला टॉपिक का नाम है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय, उपसमुच्चय पहला टॉपिक है उपसमुच्चय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट्स, सबसेट्स। ठीक, हिंदी में बोलेंगे उपसमुच्चय, इंग्लिश में बोलेंगे सबसेट्स। ठीक, तो अब हम लोग जानेंगे कि उपसमुच्चय कहते किसे हैं। बस यही समझना है, इस वीडियो में केवल यही पढ़ाई होगा। ठीक ना, उपसमुच्चय के बारे में। और इतना समझने के बाद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एकदम फ्री हो जाएगा। ठीक ना, तो चलिए इसका परिभाषा हम लिखते हैं सबसे पहले, तब आपको उदाहरण से हम समझाएंगे। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, यदि ए तथा कैपिटल ए रहेगा यानी बड़ा अक्षर, यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी दो समुच्चय यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हो, इस प्रकार हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य, समुच्चय लिखते जाइएगा आप लोग ना। यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी में हो, समुच्चय बी में हो, तो समुच्चय ए कॉमा समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। अभी आप लोग को लगता होगा बहुत कठिन है, नहीं, लेकिन जैसी एग्जाम्पल देंगे आपको लगेगा कि एकदम लॉलीपॉप है। तब एक बार और हम रिपीट करते हैं परिभाषा को। उपसमुच्चय इंग्लिश में कहेंगे सबसेट्स। ठीक, हिंदी में कहेंगे उपसमुच्चय, अंग्रेजी में सबसेट्स। क्लियर। अब परिभाषा को थोड़ा पढ़िए। यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी में हो, तो समुच्चय ए कॉमा है समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है, यानी सबसेट्स कहलाता है। अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। चलिए हम लेते हैं एग्जाम्पल, यानी उदाहरण से समझिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ हम ले लिए ए एक सेट है जिसके अंदर सदस्य हैं 1, 2, 3, और बी एक समुच्चय है जिसके अंदर सदस्य हैं 1, 2, 3,
4 5 6 7। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बात को समझिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। परिभाषा को पढ़िए। यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी दो समुच्चय, यानी दो समुच्चय तो होना चाहिए, दो समुच्चय है, इस प्रकार हो। किस प्रकार भैया? तो इस प्रकार हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी में हो, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। ठीक, यानी समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कब कहलाएगा? जब समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य, यानी इसके अंदर जितना सदस्य दिखाई दे रहा है समुच्चय ए में, वो टोटल बी में होना चाहिए, तब कहेंगे समुच्चय ए समुच्चय बी का ये क्या है? उप समुच्चय है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ नोट कर लीजिएगा, पहले ये छूट गया है नोट में। उप समुच्चय को ऐसे ऐसे लिखेंगे, द्वारा सूचित किया जाता है। उप समुच्चय को ऐसे द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक ना, यानी ध्यान दीजिए, ऐसे जब रहेगा तो इसको पढ़ेंगे उप समुच्चय। क्या पढ़ेंगे? इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, ऐसे सिंबल रहेगा इसको पढ़ेंगे उप समुच्चय। अगर ऐसे रहेगा, इसको अगर काट दिया जाएगा तो कहेंगे इसको या उप समुच्चय नहीं। इसका मतलब उप समुच्चय, इसका मतलब उप समुच्चय नहीं। क्लियर हुआ ये चीज ना? उप समुच्चय को ऐसे हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं। तो इसको हटा दे रहे, छूट गया था, पहले ही बताना हमको चाहिए था, लेकिन छोड़िए कोई बात नहीं। ये समझ गए, उप समुच्चय का सिंबल है, ये सिंबल किसका है? उप समुच्चय नहीं का। तो इसको हटा दे रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम समझा रहे हैं परिभाषा को, इसको समझिए, बहुत जरूरी है समझना। इसी पर आपका प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बनने वाला है। तो परिभाषा ये जो कह रहा है, इसका कहने का मतलब है कि समुच्चय ए में जो सदस्य हैं वो अगर पूरा समुच्चय बी में होगा तो हम कहेंगे समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है। ठीक ना, इसको लिखते कैसे हैं? ए उप समुच्चय बी, ऐसे इसको लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, बक्सा में हम बंद कर रहे हैं तो आप लोग बक्सा में बंद मत कीजिएगा। इसको लिखने का तरीका ये है। ठीक ना, एक बार और पढ़िए परिभाषा को। यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य, देखिए प्रत्येक सदस्य मतलब इसमें एक होना चाहिए, इसमें दो है, इसमें तीन, तो इसमें तीन है, यानी समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य इसमें है ना, तो कहेंगे समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या है? उप समुच्चय है। क्लियर? यानी सीधा सीधी खाटी भाषा में समझिए कि आपको दो समुच्चय दिया रहेगा, अगर बताना होगा कि ए बी का उप समुच्चय है या नहीं, तो आप देखिएगा समुच्चय ए में जितना सदस्य सब है उस सब बी में अगर मिल जाएगा, टोटल मिलना चाहिए। एक भी बाउंस करेगा तो उसको नहीं बोलेंगे हम, सब मिलना चाहिए, तब कहेंगे समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय। अभी एग्जाम्पल हम लेंगे 3-4 को, तब समझ में आ जाएगा। हम परिभाषा को हटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक ना, अब एग्जाम्पल 2-4 को जब आएगा ना तब भेजा में सेट हो जाएगा, घबराइए मत, सब समझ में आएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर नहीं होने देंगे थोड़ा सा भी। आप कहिएगा कि खास ऑनलाइन चलता पढ़ाई था कितना मज़ा आता। ठीक ना, थोड़ा सा अंतर नहीं होगा, बस वीडियो जो है एकदम ईमानदारी से देखिए, पूरा बात को समझिए, कंसिडर कीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर दूसरा,
ए एक समुच्चय है जिसके अंदर 2, 4, 6, 8, चलिए हम 6 लेते हैं, ठीक। और बी एक समुच्चय है जिसके अंदर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट कि इसको हम बोलेंगे ए उप समुच्चय बी बोलेंगे कि नहीं? जल्दी से बोलिए, बोलिएगा कैसे भैया, इसमें ये कौन लाइव क्लास है? तो अब बताइए, देखिए थोड़ा सा हम कब कहेंगे ए, देखिए थोड़ा सा उल्टा हो रहा है काम यहाँ, ऐसे पढ़ेंगे ए बी का उप समुच्चय है। कब होगा? जब ए में के जितना सदस्य दिखाई दे रहा है सब इसमें खोजिए, अगर होगा तो हम कहेंगे। देखिए इसमें 2 है, इसमें देखिए 2 है ना, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, कहेंगे प्रेम से भैया ए बी का उप समुच्चय है। सिंपल परिभाषा, यदि ए तथा बी 2 समुच्चय हो और समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य यानी जितना सदस्य होगा वो बी में देखेंगे, अगर है तो कहेंगे प्रेम से भैया समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है। समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है ना, सब मिल रहा है तो कहेंगे है। भलो 10 मिनट लेट होगा लेकिन समझना इसको बहुत ज़रूरी है। समझ लीजिए कि 1, 2, 3 क्वेश्चन होने वाला है इसी पर। चलिए अब एग्जाम्पल और लेते हैं, बताइए एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए ए एक सेट है जिसके अंदर है आपको 2, 4, 6, 8 और बी है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। बताइए ए बी का उप समुच्चय है? आपको कुछ नहीं करना भैया, बस देखिए ना, इसमें एकदम बच्चों समझ जाएगा इसको। थोड़ा सा अपने आप को अथू मत कमजोर मत समझिए, थोड़ा सा भी अपने आप को थोड़ा सा बोल्ड समझिए, तब आएगा ना समझ में। अगर आप सोचिएगा कि हमको आइए नहीं रहा तो कब नहीं आएगा, आप समझिए आएगा कहीं नहीं, हमको कुछ नहीं करना है एकदम। इसमें जो 2, 4, 6, 8 है ना, है कुल में जितना दिखाई दे रहा है सब इसमें अगर मिल जाएगा तो कहेंगे ए बी का उप समुच्चय है। अगर ए को बाउंस करेगा तो कहेंगे उप समुच्चय, मतलब ए बी का उप समुच्चय नहीं है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट 2 मिल रहा है, 4 है, 6 है, 8 है, इसमें है नहीं है, बाउंस कर रहा है तो कहेंगे प्रेम से ए उप समुच्चय नहीं है बी का। इसका सिंबल बता दिए हैं, ऐसे रहेगा तो उप समुच्चय, इसी को काट देंगे तो उप समुच्चय नहीं। पहले का क्वेश्चन में यही भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान को भरें तो ई भरेगा कि ई भरेगा, ठीक ना, यही क्वेश्चन है। तो इसको पढ़ेंगे उप समुच्चय है, इसको पढ़ेंगे उप समुच्चय नहीं है, तो इसको हम काट दिए ऐसे। कब होता? जब इसमें अगर हम कर देते हैं इसके जगह पर 5 तो इसमें 5 है, मिल जाता है इसमें का पूरा पूरा एलिमेंट्स, तो हम कहते हैं कि ए बी का उप समुच्चय है। लेकिन यहाँ पर क्या है दिए थे एग्जाम्पल में? 8, इसलिए आपका उत्तर होगा ए बी का उप समुच्चय नहीं है, ए बी का उप समुच्चय नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए और एग्जाम्पल हम लेते हैं, तरह तरह के एग्जाम्पल लेंगे तब। और आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता होगा, उसको भी हम ला रहे हैं। क्या आपके दिमाग में चल रहा है? आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा शायद, और चल रहा होगा तो बहुत अच्छा बात है, सोच पावर आपका सही है। चलिए हम यहाँ क्वेश्चन लेते हैं, x बराबर ए बी सी 1 2, y बराबर ए बी सी डी 1 2 3। अब बताइए x y का सबसेट है कि x y का सबसेट नहीं है? इसमें से कौन सही है? ई सही होगा कि ई सही होगा? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, कौन सही होगा? आपको ये कब सही होगा? जब
हाई इसमें समुच्चय x के जितना सदस्य है ये टोटल इसमें दिखाई देगा तो कहेंगे हाई सही होगा। अगर एक को फेल कर गया तो कहेंगे हाई सही होगा। यही ना, मिलाइए ए इसमें ए है, इसमें भी है, इसमें सी है। ए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें एक, इसमें दो, सब तो मिल ही रहा है इसमें। कहेंगे कौन सही, तो ऊपरा वाला सही, ठीक ना। अगर एक को बाउंस करता तो गड़बड़ हो जाता, फिर हाई सही हो जाता। ठीक, समझ गए। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, समझिए इसको, भागिए मत, समझिए, बहुत ज़रूरी है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। 1.3 में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, उपसमुच्चय समझ में नहीं आता है क्या होता है। ये सीधा सीधी परिभाषा रटना नहीं है कि ए और बी दो समुच्चय होगा। ए और बी बोलना जरूर नहीं है, एक्स वाई बोल सकते हैं, सी और डी बोल सकते हैं, जो इच्छा सीधा सीधी बोल सकते हैं, दो समुच्चय होगा। अगर समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी में हो, यानी पहला समुच्चय का जितना सदस्य है दूसरा समुच्चय में होगा तो उपसमुच्चय कहेंगे। किसको? पहला को, दूसरा का उपसमुच्चय, ठीक ना। तो चलिए अब हम और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा महीना से संबंधित दे दिया है। एग्जाम्पल नंबर यहाँ देखिए, एक दिया, इसमें दिया हुआ है मार्च, मई, इसको लिख दे रहे मार्च, मई, इसको हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश लंबा हो जा रहा है। मार्च है, मई है, जनवरी है, जून है, जुलाई है। इसमें इस तरह से दिया हुआ है, समुच्चय ए में मार्च, मई, जनवरी, जून, जुलाई दिया हुआ है। और दूसरा समुच्चय है उसमें दिया हुआ है पूरा आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे दिया हुआ है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, इसको बताना है कि ए बी का उपसमुच्चय है या ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। इसमें से कॉमन सही होगा भैया। तो ये कब सही होगा? जब ऊपरा वाला पूरा पूरा है में है तो सही होगा। अगर एक को फेल कर जाएगा तो है सही होगा। नहीं तो देखिए मिलाइए, मार्च ये 12वां महीना है भैया में, मार्च तो मार्च देखिए, मई, मई मिलाइए है मई, जनवरी, जून, जुलाई, देखिए इसमें का टोटल जो महीना है मार्च, मई, जनवरी, जून, जुलाई, सब समुच्चय ए में जितना महीना है सब समुच्चय बी में मिल रहा है। तो प्रेम से कहेंगे, क्या कहेंगे? समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। अगर एक भी फेल करता तो कौन सही होता? ई वाला सही होता, ठीक ना। अगर पूरा पूरा मान लीजिए नहीं मिलेगा तो कहेंगे ये सही है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम लेते हैं जो कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा है बातें। अगर चल रहा होगा तो बहुत अच्छा है, यानी आपका सोच पावर सही है, आपका मैथमेटिक्स में के प्रति रुचि है। तो चलिए देखिए, आप लोगों को दिमाग में एक बात ये चलता होगा कि अगर x दिया हुआ है, कहाँ गया इधर नोट में, हाँ 1 2 3 4, और यहाँ y दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 4। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। परिभाषा आप लोग को हम बताएं कि यदि
ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी में हो तो समुच्चय ए समुच्चय बी का समुच्चय कहलाता है। तो अब आपके दिमाग में आएगा, अगर ऐसा सवाल रहेगा तब क्या होगा भैया, बवाल होगा। हो बवाल नहीं होगा, यो बनेगा। यानी इसका भी देखिए एक्स एक समुच्चय है, वाई एक समुच्चय है, एक्स में है 1 2 3 4, इसमें परिभाषा है कि समुच्चय एक्स का पूरा पूरा वाई में मिलना चाहिए। देखिए इसमें जो है वो मिल रहा है और इसमें का भी तो मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे एक्स उप समुच्चय है वाई का, यानी समुच्चय एक्स, ठीक ना, किसका, समुच्चय वाई का उप समुच्चय है। और ऐसे भी हम पढ़ेंगे वाई उप समुच्चय एक्स। यही बात आपको यहाँ ध्यान देना है, ये बात आपको ध्यान देना है। और यहाँ थोड़ा सा नोट हम लिखवा रहे हैं ना, ये क्लियर हुआ इसका मतलब क्या है, यानी दोनों साइड से है। देखिए अगर इधर से देखिएगा कि ई वाला, यानी ई वाला पूरा इसमें है तो कहेंगे ना कि ई वाई का उप समुच्चय है। तो हयो चीज जब आप इसका भी तो सदस्य पूरा इसमें है तो नहीं कहेंगे हम वाई एक्स का उप समुच्चय है। यानी दोनों कंडीशन में हम कहेंगे, उधर से भी कहेंगे इधर से भी कहेंगे। तो यहाँ देखिए क्रिएट पैदा होगा ट्रिक कि अगर इस तरह से कंडीशन होता है, यानी जब दोनों तरह से क्या होता है उप समुच्चय होता है, तो उस कंडीशन में x बराबर y होता है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल समुच्चय होता है, यानी बराबर समुच्चय होता है। कौन समुच्चय होता है, बराबर समुच्चय। और बराबर समुच्चय यानी समान समुच्चय का डिफिनीशन आप लोग पढ़ चुके हैं कि दो वैसा समुच्चय जिसकी संख्या सदस्यों की संख्या बराबर और एक ही जैसा सदस्य उसे बराबर समुच्चय कहते हैं। यहाँ देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 गो है, और जो इसमें है वह इसमें है। सेम एलिमेंट्स है, सेम सदस्य हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल है, यानी सदस्यों की संख्या भी इक्वल है, सेम एलिमेंट्स है, तो हम इसको बोलेंगे बराबर समुच्चय। नहीं, यानी आपसे देखिए एक क्वेश्चन यहाँ क्या पूछेगा, कोई आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भैया उप समुच्चय के बारे में तुम्हारे गुरुजी ने पढ़ा दिए हैं तो चलो बताओ, ढेर तुम चालाक बन रहा है, तन ये क्वेश्चन का जवाब बताओ। तो पूछेगा भैया, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो व्यक्ति आपसे क्या पूछ सकता है, वो नोट में यहाँ लिखिएगा, यहाँ नोट में लिखिएगा, नोट में यहाँ लिख लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कीजिए। नोट में जब ए उप समुच्चय है बी का तथा बी उप समुच्चय है ए, तो ए बराबर बी होता है। यही बात हम वहाँ साबित किए हैं कि जब ए बी का उप समुच्चय होगा और बी ए का होगा तो ए बराबर बी होता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, दे देगा कंडीशन, यदि ए उप समुच्चय बी, ए उप समुच्चय है बी का और बी उप समुच्चय ए का, तो होता है निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन, ए बराबर बी, ए नॉट इक्वल बी। तो ए नॉट इक्वल बी मत मारिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। जब ऐसा कंडीशन दिया रहेगा तो क्या होगा, इक्वल सेट होगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, यानी जब x y का उप समुच्चय हो और y x का हो तो क्या होता है, दोनों इक्वल सेट होते हैं, यानी दोनों समान समुच्चय होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट बोलिए, पूरा बातें समझ में आया कि नहीं? तो चलिए एक बार हम आप लोगों को रिपीट करवाते हैं अच्छा से, फिर इस वीडियो को पूरा देखिएगा एकदम। एक बार
की जगह 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, लेकिन पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। इतना पर भी समझ में नहीं आया होगा तो हमसे फ़ोन करके समझ लीजिएगा, ठीक ना। जैसे भी हो आपको पूरा पूरा समझ में आना चाहिए। तो उप समुच्चय हम लोग पढ़े आज की इस वीडियो में, और 1.3 समुच्चय का लेक्चर नंबर 1 रहेगा ये, ठीक ना। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 10-10 घंटा का वीडियो बनाने से कुछ भी नहीं है। एक ही चीज़ पढ़िए, लेकिन उसको एकदम भेजा में सेट हो जाना चाहिए। एक बार अगर उसको पढ़ लिए तो 10 बार पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। एक के बार पढ़िए, लेकिन उसको पढ़ लीजिए पूरा भेजा में। हम लंबा वीडियो बनाएंगे पूरा 10 घंटा का, पूरा एक के बार जल्दी जल्दी बनाएंगे, उसमें तो समझा नहीं पाएंगे। इसलिए छोटा छोटा टॉपिक ले रहे हैं। और जिसे हम उप समुच्चय का परिभाषा बता दी आप लोगों को, तो इसमें 3 क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब समझिए टोटल 9 क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग फिर थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन हल करेंगे, यानी थ्योरी के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी करते जाएंगे, ठीक ना। तो उप समुच्चय इंग्लिश में क्या कहेंगे? सबसेट्स। इंग्लिश भी आप लोग याद कीजिए, याद नहीं करना, बस उसको लिखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, सुनते रहिएगा, हमारा याद हो जाएगा सब। उप समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं सबसेट्स। क्या कहते हैं? सबसेट्स। परिभाषा क्या होगा? यदि ए तथा बी, यहाँ देखिएगा, यदि ए तथा बी यदि ए तथा बी 2 समुच्चय होगा। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ 1 2 और यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4। यदि ए तथा बी 2 समुच्चय इस प्रकार हो, किस प्रकार हो? इस प्रकार हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक मतलब टोटल, प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी में हो, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। इसे लिखते हैं ए सबसेट बी। इसको सबसेट पढ़ेंगे बार बार, इंग्लिश आसान होता है इसलिए ज़्यादा थोड़ा ध्यान दीजिए। ए सबसेट बी, यानी ए किसका सबसेट है? बी का, यानी ए उप समुच्चय है बी का। तो क्लियर हुआ परिभाषा? एकदम सिंपल भैया, जैसे परिभाषा वैसे काम हो रहा है। यदि ए तथा बी 2 समुच्चय इस प्रकार से हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी में हो, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। इसको ऐसे लाइन, ऐसे सिंबल रहता है तो उप समुच्चय इसको पढ़ेंगे। अगर ऐसे रहेगा, इसको काट देंगे, इसको पढ़ेंगे उप समुच्चय नहीं। आपको प्रश्नावली 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 यही करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान को भरना है, खाली स्थान को भरना है। ई भराएगा कि ई भराएगा, ठीक। तो कल क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ेंगे, इसको पूरा पूरा कंप्लीट करा दिए। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग को मेरा पूरा बात समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जितना हो सके, और चैनल पर जो लोग पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और शुरू से वीडियो मेरा देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ सब वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक। चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं ठीक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।